अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ निकाहों का पर्दा, जो हया की चादर का सीज़न 2 है। तो जिसने हया की चादर स्टोरी नहीं सुनी तो सबसे पहले वो सुने, देन उसके बाद निकाहों का पर्दा सुनेगा। और अगर आपने नहीं सुनी है हया की चादर तो आपको निकाहों का पर्दा स्टोरी नहीं समझ आएगी, इसलिए सबसे पहले उसे जाकर सुने। और निकाहों का पर्दा 1 से 20 तक पार्ट मैंने इंस्टा पर अपलोड किए हुए हैं। जिसने 20 पार्ट सुन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुने तो आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सायरा, अम्मी को कह देना मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जी भाई, कह दूँगी, सायरा ने आवाज़ देते हुए कहा। इल्हान अब अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। इल्हान जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था वो उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, जहाँ जाने के लिए उसे आधे घंटे का समय लगता था। डॉक्टर मेरे पापा, प्लीज़ देखें ना। कुछ देर में एक लड़की हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लिटाई एक आदमी को दौड़ते हुए नर्स के साथ ला रही थी। डॉक्टर, इमरजेंसी, एक नर्स ने कहा। इल्हान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और उस आदमी को इमरजेंसी रूम के अंदर ले गया। या अल्लाह, मेरे पापा ठीक हो, वो लड़की अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली। कुछ देर में इल्हान इमरजेंसी रूम से बाहर आया। डॉक्टर कैसे हैं मेरे पापा, उस लड़की ने कहा। जी, उनका काफ़ी खून बह गया था, बट अब वो ठीक है, कुछ देर में होश आ जाएगा उन्हें, तो आप मिल सकते हैं, इल्हान नरमी से समझा रहा था। उस लड़की ने निकाब किया हुआ था जो आंसुओं से पूरा भीग गया था। उस लड़की ने डॉक्टर की तरफ नज़रें उठाकर देखा तो वो हैरान थी। शायद अब वो होश में आई थी। वो डॉक्टर यकीनन सायरा का भाई था, जो उसे मालूमात दे रहा था उसके पापा के हवाले से। वो मालूमात दे रहा था और एक दफ़ा भी डॉक्टर इल्हान ने उसके चेहरे पर गौर नहीं किया। वो नज़रों को झुकाए अपना काम कर रहा था। आयत कुछ देर बाद अपने पापा के पास गई, जहाँ उसकी अम्मी उनका हाथ पकड़ कर रो रही थी। अम्मी, क्या हुआ है। पापा ठीक हैं अब, मैं नहीं चाहती कि आप रोएं। पापा को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने उनको कुछ होने नहीं दिया। मैं शुक्राने की नमाज़ पढ़कर आती हूँ। वो अपने पापा से मिलकर नमाज़ पढ़ने के लिए रूम से बाहर चली गई। हॉस्पिटल में लोग इधर उधर जाते हुए देख रही थी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो नमाज़ कहाँ पढ़े। वो वज़ू बना कर आई। या अल्लाह, अब नमाज़ मैं कहाँ पढ़ूँ। वो आहिस्ता से बोलते हुए उस रूम में जा रही थी जहाँ उसके पापा एडमिट थे। वो जो वहाँ खड़ा पेशेंट से बात कर रहा था, आयत की बात सुन चुका था। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर इल्हान ने आयत को आवाज़ देकर कहा। आयत एक झटके से पीछे मुड़ी। जी कहिए, आयत ने कहा। आपको नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ हॉस्पिटल में एक पोर्शन है जहाँ डॉक्टर्स नमाज के लिए जाते हैं, आप वहाँ पढ़ लें। नर्स, आप इन्हें उस फ्लोर पर ले जाएं, इल्हान ने नरमी से कहा। आयत उसका चेहरा देखते रह गई। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, जो किसी को नजरें उठाकर देखने का पाबंद नहीं था। कुछ दिन बीते और आयत अपने रूम में बैठी सायरा से कॉल पर बात कर रही थी। आयत, अंकल ठीक हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है पहले से। लास्ट टाइम मिलने आई थी तुम, तब से बहुत बेहतर है। हाँ माशाल्लाह, चलो आज शाम में आऊँगी, सायरा ने नरमी से कहा। आ जाओ। आयत, एक मिनट रुको। भाई, आप मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ देंगे, सायरा ने आवाज़ देकर कहा। ओके, तैयार हो जाए, मैं छोड़ दूँगा, इल्हान ने कहा। वो आवाज़ ऐसी थी जिसे सुनकर आयत खो जाती थी। वो नर्म लहजा, वो आँखों की हया उसे हमेशा मुतासिर करती थी, जिसकी वजह से आयत इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ा करती थी, जिससे वो किसी की तरफ माइल ना हो। आयत, आयत, सायरा ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा। हाँ कहो, कहाँ खो गई थी। कहीं नहीं, वो भाई से बात हो गई, वो मुझे छोड़ देंगे तुम्हारे घर, सायरा ने कहा। हाँ, मैं वेट करूँगी, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ना जाने क्यों आयत अपनी बालकनी का शाम से चक्कर लगा रही थी। जब उसने अपने फ़ोन पर कॉल आती देखी तो ना जाने क्यों उसके होठों पर एक अलग सी मुस्कुराहट नमदार हुई। आयत, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, सायरा ने कॉल पर कहा। ओके, मैं आती हूँ, आयत ये कहकर अपने घर से बाहर उसे रिसीव करने आई। भाई, आप भी चले ना, अंकल को एक दफ़ा देख लें, कैसी तबीयत है उनकी, सायरा ने इल्हान से कहा। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, मुझे काम है,
इल्हान ने कहा। ओके कोई नहीं, आप चले जाना। इल्हान के पास होते ही आयत को एक अलग सी बेचैनी का एहसास होता था, जो शायद एक सुकून था, जो एहसास उसे आज तक किसी के लिए नहीं हुआ। इल्हान के अंदर एक बात थी कि वो कभी किसी नामहरम का चेहरा काम के सिलसिले के अलावा एक सेकंड से ज़्यादा नहीं देखता था। ये नहीं कि वो खूबसूरत चेहरे को निहारता रहे, ये आदत उसकी ऐसी थी कि आजकल के हर नौजवान मर्दों को समझना चाहिए कि मर्दों का पर्दा तो नज़र का पर्दा है, पर यह चीज़ तो इस माशरे से गायब हो गई है। हर तरफ बस औरत का पर्दा, औरत का निकाब, औरत की हया की चादर का जिक्र होता है, पर मर्दों का पर्दा का क्या? उनकी नज़रों का पर्दे का जिक्र क्यों नहीं होता? बेशक आजकल के कुछ मर्द बाकी हैं जो नज़रों में हया रखते हैं, बाकी तो बस औरतों पर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? इल्हान ने नरमी से पूछा। बस बेटा ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आयत के पापा उठते हुए बोले। अरे अरे आप उठिए नहीं, वरना आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि आपके सर पर ही ज़्यादा चोट लगी है। इल्हान ने उनका कंधा थामते हुए कहा। उनकी गुफ्तगू चल ही रही थी जब आयत सायरा के साथ किचन की तरफ गई। अच्छा मैं चाय बना देती हूँ, आयत ने चाय का सामान निकालते हुए कहा। बट किसके लिए? तुम्हारे भाई और तुम्हारे लिए, आयत ने मुस्कुराकर कहा। बट भाई तो कॉफ़ी पीते हैं, एंड बहुत कम शुगर वाली, सायरा ने इत्तला दी। और तुम? मैं तो पानी से भी काम चला लूँगी, सायरा ने हंसकर कहा। अरे बस करो, मैं बना देती हूँ तुम शुगर ऐड कर लेना अच्छे से, आयत मुस्कुराकर बोली। वैसे आयत, मैं वो दिन याद करती हूँ जब तुम मेरी दोस्त नहीं थी, तुम कितना सुनाती थी मुझे, और तुम बदले में खामोश रहती थी। सॉरी। अरे कोई नहीं, अब तो तुम भी खामोश हो गई हो। हाँ हो तो गई हूँ, पर्दा समझ आ गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, और तुमने डायरेक्ट निकाब स्टार्ट किया, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना आजकल की लड़कियां सिर्फ हिजाब करे, निकाब ना पहने, पर वो अपने हेयर्स को ढकना स्टार्ट करती हैं। ये वो उसकी जर्नी होती है जहाँ वो एक एक कदम बढ़ाती है पर्दे की तरफ। पर लोग तो लोग होते हैं, इस पर भी ट्रोल कर देते हैं। देखो ज़रा, बस हिजाब किया है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो। ऐसा क्यों कहते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। वो लड़की धीरे धीरे स्टार्ट कर तो रही थी, मोटिवेट करना चाहिए तो डिमोटिवेट कर देते हैं, जिससे कई दफ़ा लड़कियां अपना पहले वाले लुक में वापस आ जाती हैं। इसलिए अगर किसी को मोटिवेट ना कर सको तो डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। कम से कम वो अल्लाह की तरफ कदम तो बढ़ा रही है, पर आपका एक अल्फाज उसके कदम वापस गुनाहों में खींच सकता है। एंड ये सारे कमेंट ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहाँ लोग खुद को ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं एंड दूसरों को जाहिल। वो नहीं जानते कि उनका पास्ट क्या था, बट वो कुछ स्टार्ट करते हैं तो अपनी बातों से उसका मन ख़राब कर देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। दैट्स वाई मैं तुम्हारी हर बात सुन लेती थी, मुझे लगता था मेरा नर्म लहजा एक दिन तुम पर असर ज़रूर करेगा। ये बातें सायरा किसी तकरीर के मानिंद कहती जा रही थी। वाह क्या बात कही है सायरा, बस यही प्रॉब्लम है हमारे माशरे की, खुद को इल्म वाले और दूसरों को जाहिल समझते हैं, आयत बोली। चलो अब मेरे कप में 1 स्पून शुगर ऐड करो और भाई में कम। लाओ मुझे दो, मैं लेके जाती हूँ, सायरा ट्रे लेते हुए बोली। अब वो सब बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। अंकल ख्याल रखिएगा, और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं निकलता हूँ, वापसी पर सायरा को ले जाऊँगा, इल्हान कॉफ़ी का कप रखता हुआ बोला। आयत उसे जाते हुए देख रही थी, तभी सायरा ने उसको मुखातिब किया। क्या हुआ आयत? कुछ नहीं, वैसे कॉफ़ी तो काफ़ी अच्छी बनाई है, ऐसे ही बना कर दिया करो अंकल को, तबीयत ऐसे ठीक होगी, सायरा मजाकिया अंदाज में बोली। हाँ बेटा, आयत के पापा ने कहा। अच्छा चलो सायरा, पापा को आराम करने देते हैं, हम रूम में चलते हैं, आयत कप का ट्रे उठाते हुए कह रही थी। नहीं तुम जाओ, मैं उठाकर किचन में रख दूँगी, आयत की अम्मी ने कहा। जी अम्मी, ये कहकर आयत अपने रूम में सायरा के साथ चल दी। वैसे आयत तुमने कैलीग्राफी कब बनानी स्टार्ट की? ये तो बहुत खूबसूरत है, सायरा ने एक कैलीग्राफी को छूकर कहा। हाँ मुझे आर्ट का काफ़ी शौक़ था, बट पहले कभी इतना फोकस नहीं की, खास कर कैलीग्राफी। मेरी हैंड राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तभी बन जाती है।
अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक लिखना भी जल्द ही सीख जाऊंगी, बहुत फिनिशिंग से, आयत ने समझा कर कहा। तुम सीख रही हो या आर्टिस्ट बन गई? दिस इज़ सो परफेक्ट यार। क्या मैं एक ले जाऊं? अपने रूम में लगाऊंगी, सायरा ने कहा। एक नहीं 2 ले जाओ, आयत ने कहा। ओ कितनी अच्छी हो तुम मेरी दोस्त। हाँ हाँ बहुत अच्छी, आयत ने मजाकी अंदाज में कहा। शाम के 7 बज रहे थे जब इल्हान आयत के घर के बाहर खड़ा सायरा का वेट कर रहा था। सायरा तुम्हारे भाई आ गए घर के बाहर, तुम्हें कॉल नहीं आई? आयत ने रूम की विंडो से बाहर देखते हुए कहा। ओ यार मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं अभी जाती हूँ, सायरा अपना पर्स उठाते हुए बोली। कुछ देर में सायरा घर से बाहर आई। हाँ भाई अब चलें आप। और कुछ रस्म गुफ्तगू के बाद सायरा गाड़ी में बैठ गई और देखते ही देखते वो गाड़ी कहीं दूर जाते हुए आयत की आंखों से ओझल हो गई। या अल्लाह ये क्या हो रहा है मुझे? एक अलग ही सुकून इल्हान के पास होते हुए मिलता है, जबकि मेरी उनसे कभी हॉस्पिटल के अलावा बात तक नहीं हुई। मैं क्या करूं, मुझे आज तक ये एहसास कभी किसी के लिए नहीं हुआ, और ये एहसास है भी तो मुझे किसे बताना चाहिए? मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं अब सायरा के अलावा। क्या मुझे ये बात सायरा को बतानी चाहिए? वो अपने रूम में आते हुए सोच रही थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, पर जब वो बात ना बताओ तो दिल में बेसुकूनी छाई रहती है। आधी रात को आयत की आंख खुली, उसने वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो उठकर बैठी और वुज़ू के लिए गई। अगर आंख खुली है तो नमाज पढ़ लेना ही बेहतर है। पूरी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद उसने काफ़ी दुआ की अल्लाह से, पर जब इल्हान का ख्याल आया तो उसके लब खामोश हो गए। मैं नहीं जानती अल्लाह कि मुझे उससे क्या अटैचमेंट है, पर जब वो मेरे आस पास होता है मेरा दिल उस वक्त पुरसुकून रहता है। मैं आपसे वो शख्स नहीं मांग रही, पर अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो वो शख्स मुझे ताउम्र के लिए अता कर दे। या अल्लाह उसे मेरा कर दे। उसने ये अल्फाज कैसे और क्यों बोले वो नहीं समझ पा रही थी, पर उसकी नज़रें झुकी हुई थी। क्या मुझे इल्हान से मोहब्बत हो गई है? ये क्या एहसास है? मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। वो मन ही मन बोल रही थी। ये सच है कि जिसे अल्लाह ने हमारे लिए रखा होता है उस शख्स के बस करीब रहने से बेवजह सुकून मिलता है, चाहे उससे गुफ्तगू हो या ना हो। अगले दिन सायरा अपने रूम में आयत की बनाई कैलीग्राफी लगा रही थी। तभी इल्हान उसके रूम में आया। ओ भाई आप ज़रा मेरी मदद तो कर दें इसको लगाने में। ओके कर देता हूँ। वैसे ये कैलीग्राफी कौन सी वेबसाइट से मंगाई है? काफ़ी अच्छी है। भाई ये किसी वेबसाइट से नहीं मंगाई मैंने, ये आयत ने बनाई है और मुझे पसंद आई तो मैं लेकर आ गई उससे। आखिर दोस्त है मेरी, सायरा ने प्यार से कहा। अच्छा लाओ कैलीग्राफी मुझे दो, मैं लगाता हूँ। इल्हान वो कैलीग्राफी बेड के सिरहाने वाले वॉल पर लगा रहा था। तभी वो सायरा से बोला, ये शायद तुम्हारी वो ही दोस्त है ना जो कुछ महीने पहले ही इस्लाम को जानने लगी है और ख़ुद को बदल रही है? इल्हान काम करता करता बोला, जी भाई ये वो ही है। इतने चेंजेस किए, कैलीग्राफी इतनी खूबसूरती से बनाया उसने, माशाअल्लाह। इल्हान ने बेख्तियार कहा। वैसे भाई आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे आयत में? पहले तो कभी मेरी किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया आपने, सायरा ने मजाकिया अंदाज में कहा। ऐसी बात नहीं है, वो तुमने मुझे थोड़ा बताया था कि उसने निकाब पहनना स्टार्ट किया, बस इसलिए पूछ लिया। इसमें इंटरेस्ट की क्या बात है? इल्हान बेड से उतरता हुआ बोला। ओके, वैसे वो मेरी दोस्त काफ़ी अच्छी है और प्यारी भी, सायरा ने हंसकर कहा। सायरा बस करो, मैंने कुछ गलत इंटेंशन से नहीं कहा था, बस नॉर्मल पूछा है। पर मैंने सच कहा भाई, वो प्यारी है, सायरा बोली। ये लो तुम्हारी कैलीग्राफी लग गई, अब मैं जा रहा हूँ, वरना तुम पता नहीं क्या क्या बोलती रहोगी, इल्हान ने खफकी भरे अंदाज में कहा। ओहो भाई मैंने तो मजाक किया था बस, सायरा ने आवाज़ देते हुए कहा। अगले दिन इल्हान कुछ डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल में बैठा था और वो सब बैठे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी उनमें से इल्हान के बराबर में बैठा एक डॉक्टर बोला, ये तो हमारा ब्रेक टाइम है
اور تھوڑا ریسٹ کر لینا ہی چاہیے۔ ویسے یہ دیکھو، یہ لڑکی مسلم ہے پر کوئی پردہ نہیں ہے، پر خوبصورت بھی کتنی زیادہ ہے، ہمارا ایمان خراب کر دیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر ہنس کر بولا، پہلی بات تو تمہیں اس لڑکی کو اتنا دھیان سے دیکھنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات، دیکھ کر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو تمہارا ایمان خراب کر رہی ہے؟ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چند خوبصورتی پر ڈگمگا گیا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ I'm just saying کہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ہم لڑکے دین پر چل نہیں پاتے اچھے سے۔ اب تمہاری اس بات پر ہنسوں یا کیا کہوں، غلطی اس لڑکی کی ہے ہی نہیں۔ اپنی نیت درست کرو یار، میں تمہیں ایک دوست کے ناطے سمجھا رہا ہوں۔ آئی نو میں بھی لڑکا ہوں، بٹ لڑکوں کی ایک بات مجھے بہت غلط لگتی ہے کہ وہ سارا بلیم لڑکی پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ پردہ کرنا چاہیے جو لڑکیاں کرتی بھی ہیں، پر کچھ نقاب والی لڑکیوں پر بھی لوگ کامنٹ کر ہی دیتے ہیں۔ تو مسئلہ لڑکیوں کا نہیں، مسئلہ مردوں کی نظروں کا ہے جو وہ حفاظت میں نہیں رکھتے۔ لڑکی خود کو 10 چادر سے ڈھک بھی لے، تب بھی آدمیوں کی نظر اچھی نہ ہو تو وہ اس 10 چادر سے ڈھکی عورتوں پر بھی مائل ہو ہی جائیں گے۔ The fact is، نکاحوں کا پردہ ہر مرد پر فرض ہے جو ہر مردوں کو کرنا چاہیے، اور اگر مرد اپنی نظروں کو ہی جھکا لے گا تو عورت کیسی ہے وہ جان ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بات، کامنٹ وہی کرتے ہیں جو اس لڑکی کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، جو کہ مردوں کی پرابلم ہے نہ کہ عورتوں کی۔ الہان سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یار بھائی میں نے تو بس مذاق کیا، تو نے تو تقریر اسٹارٹ کر دی۔ بھائی مذاق عورت کی ذات پر نہ کریں، اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نکاحوں کا پردہ کرے۔ واہ ڈاکٹر الہان، آپ نے کیا بات کہی ہے، ورنہ سوشل میڈیا پر جو مرد عورتوں کی تصویروں پر کامنٹ کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ ویسا کیوں کر رہی ہیں؟ چاہے وہ لڑکی نقاب پہنی ہو یا بے پردہ ہو، تو اصل بات ان کی نظروں کی ہے۔ اگر وہ ان کو دھیان سے دیکھتے ہی نہیں تو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ نے عورتوں پر پردہ فرض کیا ہے، یہ تو سب بخوبی جانتے ہیں، پر نکاحوں کا پردہ اکثر مرد بھول جاتے ہیں، ڈاکٹر زارا نے کہا، جو کہ الہان کے ساتھ کام کرتی تھی۔ یار اب تم دونوں سٹارٹ مت ہو جانا۔ اوکے اب نہیں کہتا، بس اب اینڈ کرو یہ ٹاپک، اس ڈاکٹر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو لنچ بریک ختم، اب کام پر لگتے ہیں، ڈاکٹر الہان نے کہا۔ ڈاکٹر الہان، پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد فری ہونا تو مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، تو ہاسپٹل کے کیفے میں آ جانا جب فری ہو، ڈاکٹر زارا نے کہا۔ اوکے بٹ کچھ ضروری بات ہے تو ابھی بتا دو۔ نہیں تم فری ہونا تب کال کرنا مجھے، پھر آرام سے کیفے میں بات کروں گی تم سے، کچھ ضروری بات ہے، ڈاکٹر زارا نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اب سب ڈاکٹر اٹھ کر پیشنٹ کو دیکھنے چلے گئے۔ کافی دیر بعد فری ہونے پر الہان زارا سے ملنے کیفے گیا۔ ڈاکٹر زارا آپ کہاں ہیں؟ الہان نے میسج پر کہا۔ وہاں کیفے کی بیلون سے ڈیکوریشن کی گئی تھی، جو کہ الہان کو سمجھ نہیں آیا ایسا آخر کیوں ہے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر زارا اپنے ہاتھ میں گلاب کا پھول لے کر الہان کے پاس چل کر آئیں، اور الہان کو وہ پھول دیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے الہان؟ ڈاکٹر زارا نے آہستہ سے کہا۔ وہاں کیفے میں بیٹھے ڈاکٹرز اینڈ کچھ لوگوں کی نظریں الہان اور زارا پر تھی۔ واٹ؟ ڈاکٹر زارا آپ یہاں سے چلیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ الہان نے حیرانی سے کہا۔ ڈاکٹر الہان آئی ریئلی لائک یو، بٹ ڈاکٹر زارا آپ یہاں سے چلیں، ہم کہیں اور بات کرتے ہیں۔ الہان مسکراتا ہوا اور لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے ڈاکٹر زارا کو نرمی سے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر الہان، اب بتائیں آپ مجھے کیبن میں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ وہاں سب لوگوں کے بیچ تماشا لگ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہاری عزت رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ نارمل مجھ سے پوچھ سکتی تھی، وہاں اتنے لوگوں کے درمیان آپ کو میرا جواب چاہیے تھا، میں نہ کر دوں تو وہاں سب کے سامنے آپ کی بے عزتی ہوگی، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ اب آپ اس ٹاپک پر بات نہیں کریے گا، الہان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پر کیوں؟
इल्हान, आप मुझे इनकार कर रहे हैं क्या? ज़ारा ने कहा, देखिए डॉक्टर ज़ारा, हम साथ काम करते हैं और मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, और शायद मैं अभी शादी ही ना करूँ इसलिए कह रहा हूँ। इल्हान ने कहा। वो बात कर ही रहे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, इल्हान ने आवाज़ देते हुए कहा। अस्सलामु अलैकुम। दरवाजे से अंदर आती हुई लड़की जो आयत थी उसने कहा। इल्हान ना चाहते हुए भी अपनी चेयर से खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, इल्हान ने कहा। वो आयत ने ज़ारा और इल्हान को साथ देखा जो साथ खड़े थे। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। जी कहिए। वो आज आप पापा की रिपोर्ट्स देने वाले थे, आयत ने कहा। पेशेंट नेम? इल्हान ने अनजाने में पूछा। आयत इल्हान का चेहरा देखती रह गई। क्या आयत इतनी आम लड़की थी जिसे कोई देखने वाला भूल जाए? आयत ने अपने पापा का नाम बताया तो इल्हान ने उसे पहचाना और पहली दफ़ा आयत की नज़रों की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी, और फिर आंखें चुरा गई। ये बात इल्हान को खटकी। वो आयत की तरफ देखता हुआ ज़ारा को कहता है, ओके डॉक्टर ज़ारा, आप जाए, हम बाद में बात करते हैं। ये कहते ही ज़ारा उसके कैबिन से चली गई। आइए बैठिए, इल्हान ने टेबल के सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। आइए मिस आयत, बैठिए। इल्हान ने टेबल के सामने रखी चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी ज़रूर। ये कहकर वो चेयर पर बैठ गई। देखिए, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, बस कुछ दिन और उनको आराम करने को कहें, बाकी सब ठीक है। रिपोर्ट्स भी अच्छी तबीयत की तरफ इशारा कर रही है, इल्हान ने कहा। जी ठीक है। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? इल्हान ने यह सवाल क्यों किया वो नहीं जानता था। नहीं, बस रिपोर्ट्स क्लियर हैं, बस यही चाहिए था। चलें, खुदा हाफिज़। ना चाहते हुए भी आयत ने ये अल्फाज अदा किए और तुरंत उठकर कैबिन से बाहर निकल गई। इससे क्या हुआ, इल्हान ने सोचा। इल्हान हॉस्पिटल से जब घर गया तो सायरा अपने रूम में बैठी थी। सायरा, अम्मी अबू कहाँ गए हैं, दिख नहीं रहे हैं घर में? इल्हान ने पूछा। वो आपके साथ जो काम करती है, क्या नाम है उनका? हाँ, ज़ारा, आई मीन डॉक्टर ज़ारा के घर गए हैं। व्हाट? क्यों? अब्बू के दोस्त हैं ज़ारा के पापा, तो बस डिनर पर इनवाइट किया था। आप इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? सायरा ने हैरानी से पूछा। वो कुछ नहीं। वैसे कुछ बात हुई थी क्या जो डायरेक्ट डिनर पर इनवाइट कर दिया? ओहो भाई, वो तो अब्बू से मिलते जुलते रहते हैं, और कौन सा पहली दफ़ा इनवाइट किया है? पहले भी कई दफ़ा डिनर पर इनवाइट कर चुके हैं वो, सायरा ने आम से अंदाज में कहा। इल्हान रूम से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़र उस कैलीग्राफी पर पड़ी जो आयत ने बनाई थी। कितना प्यारा लिखा है इसने, माशाअल्लाह। इल्हान एक मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता से बोला। क्या कहा आपने भाई? कुछ नहीं। चले, आप यहाँ बैठे, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। सायरा कॉफ़ी बनाने गई और इल्हान उसके रूम में एक सोफे पर बैठा उस कैलीग्राफी को बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी बेड पर बड़ा फ़ोन बजने लगा। आयत का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। आयत ने कई दफ़ा उसके फ़ोन पर कॉल की तो इल्हान ने कॉल पिक करके कुछ कहने ही लगा कि आयत सामने कॉल पर बोलने लगी। ओहो सायरा, मैंने तुमको कितने मैसेज और कितने कॉल्स किए, कहाँ हो तुम? इल्हान खामोशी से उसको सुनने लगा। सायरा, तुम सुन रही हो ना? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे छिन गई। अस्सलामु अलैकुम, इल्हान ने आहिस्ता से कहा। ये आवाज़ सुनकर आयत साकित हो गई। इल्हान के सलाम करते ही कॉल की दोनों तरफ खामोशी छा गई। वो सायरा जब आती है तो मैं कह दूंगा वो आपको कॉल कर ले, इल्हान ने दीवार पर लगी कैलीग्राफी को देखते हुए कहा। आयत ने बगैर कुछ कहे कॉल कट कर दी। या अल्लाह, इस शख्स से मुझे मोहब्बत कैसे हो सकती है, जबकि इनकी तरफ से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे पसंद भी करेंगे। आयत फ़ोन रखते हुए सोची, इन्हें क्या हुआ, बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी। इल्हान बैठा कुछ सोच ही रहा था
کہ سائرہ 2 کافی کے مگ روم میں لائی اور وہ دونوں کافی پیتے پیتے بات کر رہے تھے۔ سائرہ، آیت کی کال آئی تھی، ابھی تم بات کر لینا۔ آیت کی کال؟ کیا بات ہے، اب آپ نام بھی لینے لگے؟ سائرہ مذاقیہ انداز میں بولی۔ اب اس کے نمبر پر آیت لکھا تھا تو آیت ہی بولوں گا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری دوست کی کال آئی تھی، اب خوش؟ الہان کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اب ٹھیک ہے۔ ویسے ایک پرسنل بات بتاؤں، میں چاہتی ہوں کہ آیت ہمارے ساتھ رہے، کتنا مزہ آئے گا نا، روز روز باتیں مستی، ہائے۔ سائرہ خوشی سے بولی۔ واہ واہ، دوستوں کو گھر میں رکھو گی؟ الہان ہنس کر بولا۔ دوست کو کس نے کہا، میں تو بھابھی بنا کر لاؤں گی، ڈاکٹر الہان کی مرہ جمیلہ۔ سائرہ ہنس کر بولی۔ او، پھر شروع ہو گئی تم؟ الہان خفگی سے بولا۔ اچھا بھائی، ذرا سوچے نا، کتنی اچھی لگتی ہے وہ، پلس اب عبایا بھی پہنتی ہے، اینڈ خوبصورت بھی بہت ہے، اینڈ سب سے اچھی بات، دل کی بہت صاف ہے، بہت پیاری ہے، اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ بس کرو اتنی تعریف۔ بھائی تعریف نہیں ہے، بولیے شادی کریں گے آیت سے؟ نگاہوں کا پردہ پارٹ 19۔ وہ سائرہ کی باتوں کا جواب دیتا کہ ایک ملازم ان کے روم کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ جی کہیے، الہان نے کہا۔ وہ آپ دونوں کو بڑے صاحب نیچے لاؤنج میں بلا رہے ہیں۔ ہاں، امی ابو کب آئے؟ سائرہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے تو الہان کے ابو نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ جی ابو کہیے، آپ بلا رہے تھے؟ الہان نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، اب منہ میٹھا کرو آپ دونوں، الہان کے ابو نے کہا۔ پر کس لیے؟ سائرہ ایک دم بولی۔ اچھا صبر بتاتے ہیں، سائرہ کی امی نے کہا۔ آپ کے بھائی کا رشتہ فکس کر کے آئے ہیں ہم دونوں، میرے ایک لوتے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے ابو ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ پر کس سے ابو؟ الہان نے آخر سوال کر ہی لیا۔ ڈاکٹر زارا۔ اور کون؟ اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کون اچھی لگے گی؟ واٹ؟ ڈاکٹر زہرا؟ سائرہ نے حیرانی سے کہا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ الہان سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سائرہ اس کے پیچھے آئی۔ بھائی کیا کیا یہ؟ آپ کو ڈاکٹر زہرا پسند ہے؟ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا، اب انہوں نے اپنے گھر پر بات کر لی، وہ بھی میرے گھر والوں کو بلا کر۔ دس از ناٹ فیئر، الہان نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ تو اب آپ ڈاکٹر زہرا سے شادی کر لیں گے؟